एयरपोर्ट पे ज़्यादा रश नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी टाइम बच चुका था और हम 8:30 बजे तक फ़ारिग हो चुके थे। हालाँकि हमारी जो फ़्लाइट है ना वो 10:30 बजे थी। 10 बजे थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए लेट हो गई, तो हमें 10:30 बजे फ़्लाई करना था पाकिस्तान से। लाहौर एयरपोर्ट से मैंने पहली दफ़ा अपने बैग जो है उनको रैप करवाया था और इनकी रैपिंग शीट बहुत ही बुरी थी। मैंने डबल रैप करवाया था, मतलब कि 4 मेरे बैग थे। वैसे तो ये 50 रुपये लेते हैं एक बैग के, जो कि बहुत ही सस्ता, और मैंने 800 दिए थे 4 टोटल जो बैग्स थे ना उनके। डबल मैंने उनको करवाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते आधी जो रैपिंग शीट थी ना वो उड़ चुकी थी। इसके बरक्स अगर देखा जाए, इस्लामाबाद पे जो वो रैप करके देते हैं वो बहुत ही अच्छी उनकी और बहुत ही टाइट शीट वो लगा के देते हैं। वो यहाँ पे आके आपको कैंची से उतारना पड़ती है। हमेशा से मैं वही रैप करवा के आया करती थी। इस एज के बच्चों को जहाँ पे भी खाने पीने वाली चीज़ नज़र आती है वहीं पे उन्हें भूख लग जाती है, और वहाँ पे हमने अपनी भूख जो है ना हल्की फुल्की थोड़ी सी दूर कर ही ली थी। जब हम घर से निकले थे ज़ावियार सो चुका था, इसने खाना नहीं खाया था, तो अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे इसके लिए साथ पुलाव डाल के दे दिया था, जो कि इसने पूरा रास्ता खाया है। मतलब कि लिटरली पूरा रास्ता इसने खाया है, खाता ही रहा है, और माशाल्लाह से इसको पसंद भी बहुत है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मैं जब भी सोचती थी ना कि मैंने वापस जाना है और पाकिस्तान एयरपोर्ट से गुजरते हुए हमने जाना है, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। उसकी जो मेन वजह है ना वो यही है, जितनी यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी यहाँ पे इन्होंने इतनी वो रखी हुई है। आपके बार-बार जो बैगेज हैं वो खुलवाए जाते हैं, बार-बार छोटी-सी चीज़ को लेके आपका वो बैग जो है वो खुलवा देते हैं। वो फिर इतना मुश्किल हो जाता है उसको करना, और 2-3 दफ़ा अपने बैग को स्कैन करना और सारा कुछ। ऐसे ही होना था। ले जाओ। 26 से ऑनवर्ड सीट नंबर आए जिनके 26 से आगे हैं। انا اقول لك رحت هنا عبالي شوف ايه زين رحت زين قلت لي على الاقل شوي استبرد يعني. ويلكم بورد ويلكم بورد गोल्डन क्या السلام عليكم. मेरा ये बस नहीं है, रख लेंगे। पाकिस्तान से जब भी फ़्लाई करते हैं हमेशा ऐसा होता है कि आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है। पता नहीं अब इस बात में क्या लॉजिक है। यहाँ पे भी हमारी फ़्लाइट आधा घंटा लेट हो चुकी थी और हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे टोटल रिलैक्स हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं पहुँच जाऊँगी। अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान बुक हो चुका है, फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं। मुश्किल टाइम जो है ना वो गुज़र चुका है।
तकरीबन 4 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, लाहौर एयरपोर्ट से बहरीन तक। गल्फ़ एयरलाइन के साथ हमने इस सफ़र ट्रैवल किया था। जैसे ही फ़्लाइट ने फ़्लाई किया, उन्होंने डिनर जो है वो सर्व किया, जो कि बहुत मज़ेदार था। इनका डिनर बहुत अच्छा था, बस जो कोफ़्ते थे ना, गर्मी थी या मैं उस चीज़ को वो नहीं कहूँगी। लेकिन खाना अच्छा था, उसमें थोड़ी-सी स्मेल आ रही थी, जैसे ख़राब हो जाती है चीज़, तो वो हमने नहीं खाए थे। लेकिन बाकी बिरयानी थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। इसके अलावा व्हाइट राइस थे, साथ चना की दाल थी, लेकिन खाना उनका अच्छा था। फ़ौरन से उन्होंने डिनर सर्व किया, उसके बाद पूरी फ्लाइट में अंधेरा हो चुका था और सब सो रहे थे। हमारी आँख तब खुली जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम आधे घंटे तक बहरीन एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, तो तब ज़बरदस्ती आँखें खुली। यहाँ पे सारे नींद में थे, माइंड सबके सोए हुए थे। बहरीन एयरपोर्ट पे भी कोई रश नहीं था, हमने अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो है ना वो आराम से क्लियर कर ली। माइंड सबके सोए हुए थे, तो उसका हमें एक नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे अभी जो आपने देखा सिक्योरिटी क्लियर कर रहे थे, जो सबसे छोटा बैग था ज़ावियार का, वो बच्चों ने वहीं पे छोड़ दिया, वहीं पे भूल के जब हमने नेक्स्ट अपने बोर्डिंग पास ले रहे थे, वहाँ पे खड़े हुए थे, मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही थी कि हम जल्दी से अपने बोर्डिंग पास ले लें बहरीन से फ्रैंकफर्ट के लिए जो हमें मिलने थे, हमारी फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। और वहाँ पे जब मैंने यहाँ पे खड़े हुए जब मैंने देखा कि बैग तो नहीं है, तो दोबारा से हमने वो बैग सर्च किया, दोबारा से देखा, बच्चों को नहीं मिला और फिर मैं सिक्योरिटी के पास गई, तो वहाँ पे हमारा लकीली वो बैग जो है ना वो पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग पास, मैंने कहा मेरे पास कोई बोर्डिंग पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सामान सारा वहीं पे बच्चों के साथ छोड़ के आई हूँ और मुझे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये बैग मेरा ही है। إلى ضرورة عدم ترك متعلقاتهم. كونوا 2 घंटे का हमारा बहरीन एयरपोर्ट पे स्टे था, जिसका हमें पता ही नहीं चला। कोई 15 से 20 मिनट हमारे पास बचे होंगे, जो कि हमने अपने गेट पे जाके इंतज़ार किया था। बहरीन एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक तो खूबसूरत बहुत था और उसके अलावा जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगी, उन्होंने जगह-जगह पे बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, यानी कि बच्चे बोर इन नहीं हो केस अगर सकते थे आपका वहाँ बहुत पे। लंबा स्टे है। Miss Rumi? यस, ओके। हमारे साथ कुछ ऐसे भी मुसाफ़िर थे जिनका सिर्फ़ 1.5 घंटे का स्टे था वहाँ पे। इटली जा रहे थे बहुत से लोग और बहुत से लोग जर्मनी जा रहे थे हमारे साथ और किसी और मुल्क के भी लोग थे, जिनका स्टे बहुत कम था और बेचारे भाग रहे थे। आप दूसरी दफ़ा का ये कर रहे हैं कि न वहाँ पे पाकिस्तान से वो नेक्स्ट बोर्डिंग पास नहीं देते, उनके मुताबिक कहते हैं कि नेक्स्ट फ़्लाइट जो है उन्होंने बोर्डिंग क्लोज़ की हुई और है। ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसलिए वो माइंड में टेंशन रहती है कि नेक्स्ट बोर्डिंग पास जो है ना वो जल्द से जल्द ले लें। जो लोग इस तरीके से ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टे से वैसे ही डरते हैं। फिर स्टे आपका अलग और अलग से अगर आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ जाए ना, वो फिर अलग टेंशन बन जाती है। जो आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है उसके ऊपर आपकी सीट नंबर लिखी होती है और हमारी जो सीट थी ना वो उन्होंने अलग-अलग कर दी थी। ये समझ लें कि पूरी फ्लाइट में उन्होंने फैला दी थी, जिस वजह से हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे हैं साथ, तो मुझे आप एक साथ सीट्स जो है ना वो अरेंज करके दें। إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. पाकिस्तान से जो फ़्लाइट आई थी बहरीन, जब हमने लैंड किया तो सब नींद में थे, ज़ावियार गहरी नींद में सोया हुआ था। जब इसको हमने जगाया तो इसने मुझे बहुत तंग किया। हम जो 1.5-2 घंटे बहरीन एयरपोर्ट पे थे, मैं इसको उठा के घूमती रही हूँ क्योंकि ये नीचे उतरने का नाम ही नहीं था ले रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी गुज़र गया और अब हम नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, जो कि हमें जाके सीधा जर्मनी फ्रैंकफर्ट उतारेगी।
व्लॉग ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है, तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट्स है ना, वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।